रुड़की में मतगणना के बाद एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। मंगलौर के पठानपुरा मोहल्ले में एक बवाल हुआ। बसपा प्रत्याशी की जीत के जश्न के दौरान यह हंगामा हुआ और डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव के दौरान भगदड़ भी मची तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है जो भगदड़ के दौरान कैप्चर किया गया। तमाम टूट-फूट भी इसमें हुई और साथ ही पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जरा जानकारी के साथ में संवाददाता अनिल सैनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, क्यों हुआ ये विवाद, क्या कारण रहा इसके पीछे और क्या जरा जानकारी है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल अमनदीप, बताना चाहूंगा ये रुड़की के मंगलोर का मामला है और इसमें जो हाजी सरबत करीम बीएसपी से यहाँ पर जीते हैं और जो इनके साथ जो सामने लड़ने वाले व्यक्ति थे वो थे काजी निजामुद्दीन कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं कल जो जीत हुई है और इस जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। कल भी मनाया गया था, आज भी मनाया जा रहा था। वही जो हाजी सरबत करीम बसपा प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो डीजे बजा रहे थे, तो कहीं ना कहीं काजी के जो समर्थक हैं उनमें आपस में कुछ छोटी मोटी बोलचाल रही। तो उसके बाद वो मामला लगातार बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इस मामले ने बहुत बड़ा तोल पकड़ लिया, जो लाठी डंडों और पत्थरबाजी तक आ गया। जिसके बाद लगातार पूरे मोहल्ले में, पूरे खासकर बात करें अगर मंगलोर के पठानपुरे मोहल्ले की, तो पठानपुरे में पूरे के पूरे मोहल्ले में पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई। घरों की छतों पर पत्थर मिल रहे हैं, गलियों में पत्थर मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन को तुरंत जो है सूचना कर दी गई। सूचना के बाद लगातार पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा और आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया है। अभी कुछ गिरफ्तारियां भी यहाँ पर पुलिस ने की हैं। अभी मामला थोड़ा शांत हुआ है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है अनिल, और ये बताइए कि क्या कोई बड़ा चेहरा भी इस विवाद में देखा गया है? जी अमनदीप, बताना चाहूंगा बड़ा चेहरे की अगर बात करें, बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं देखा गया है। जो ये जरूर कहा जा सकता है कि दो पार्टियों के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़े हैं। वो एक समर्थक जो है, एक पार्टी के समर्थक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरी पार्टी के समर्थक नाराज हैं कि उनका पार्टी का जो विधायक बनना था वो नहीं बन पाया, उससे वो नाराज दिख रहे थे। कहीं ना कहीं एक जश्न के माहौल में दोनों में आपस में भिड़त इतनी हो गई, लेकिन लगातार बढ़ते मामले को देख पूरे मोहल्ले में, पूरे पठानपुरे में बढ़ गई। जिसके बाद वहां पर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। हालांकि जो बड़े चेहरों की अगर आपने बात की है तो बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले को फिलहाल शांत करा दिया गया है। दो समर्थकों के बीच में आपस में ये लड़ाई थी, जिसको मामला शांत करा दिया गया है। अभी कुछ गिरफ्तारी की गई है। जी मैम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनिल आपका। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए प्रदेश में इतिहास रच दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के सेनापति पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट बचाने में नाकाम साबित हुए, जिसके बाद उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को मंत्रिमंडल समेत अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यहां राजभवन से राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि नया जनादेश मिलने और पुरानी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दिया है। प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सचिवालय पहुंचे। वहीं जीत कर आए तमाम मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री धामी ने एक बैठक भी की। जीत की बधाई के साथ साथ प्रदेश के आगे की रोड मैप को लेकर भी चर्चा की गई। नया मुख्यमंत्री चुने जाने तक धामी को ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया तो दिल्ली से आए पर्यवेक्षक ही नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पर्यवेक्षक के आने के बाद ही आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के परिणाम आ गए हैं, जिनमें से 47 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। साथ ही 2 निर्दलीय भी जीते गए। तो वहीं
उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ बीजेपी पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय से जीत का जमकर जश्न भी मनाया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ में जीत का जश्न मनाया। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने इतिहास रचा है। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा की स्थिति लगभग अब साफ हो गई है। इस बार चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया है। भाजपा कई मिथक तोड़कर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। आइए देखते हैं कि किसकी हुई है हार और किसकी हुई है जीत। तो खटीमा से पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं, तो वहीं भुवन चंद्र कापड़ी ने जीत दर्ज की है। साथ ही लालकुआ की बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की, तो वहीं हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा। मदन कौशिक हरिद्वार से जीते, तो वहीं सतपाल ब्रह्मचारी को निराशा हाथ लगी। श्रीनगर की बात करें तो धन सिंह रावत यहां से जीत चुके हैं, तो वहीं गणेश गोदियाल को हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र नगर की बात करें तो सुबोध उनियाल जीते, तो वहीं ओम गोपाल हार चुके हैं। चक्राता में रामचरण नौटियाल को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं प्रीतम ने जीत दर्ज की। चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज ने जीत दर्ज की, तो वहीं केसर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। कोटद्वार से ऋतु खंडूरी जीती और सुरेंद्र सिंह नेगी हारे हैं। हरिद्वार ग्रामीण की अगर बात की जाए तो यतीश्वरानंद को हार का सामना करना पड़ा। अनुपमा ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने पर जनता का आभार व्यक्त किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानमंडल दल की बैठक में फैसला होगा कि उसके बाद हाईकमान को तय करना है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव हारने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जनता ने उनको और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सेनापति घायल हुआ है। जनता ने उनको अस्वीकार किया है, ये तो चुनाव में साफ साफ दिखाई दिया है। और उनको ये निर्णय, उन्होंने कहा भी कि जनता का जो भी निर्णय है वो सिरोधार्य है। लोकतंत्र में यही परंपरा भी है और यही होना भी चाहिए। निश्चित रूप से रावत जी ने जो भी चुनाव लड़ा या कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है वो उसमें काफ़ी बड़ा जो भूमिका है, जो आपसी जो सामंजस्य है, और ऐसा लगता है कि वो इसी सोच में थे कि भाई यहाँ तो सरकार बदलनी है। जनता एक बार एक सरकार को चुनती है, दूसरी बार दूसरे को चुनती है। शायद इसी गफलत में वो रह गए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ही अंततः निर्णय करना है। राज्य विधानमंडल दल उसके बारे में अपनी राय हाईकमान को देगा और फिर हाईकमान जो भी सुनिश्चित करेगा विधानमंडल दल उस पर अपनी मुहर लगाएगा। देखिए, एक सेनापति ऐसा होता है कि जो स्वयं भी मरता है और अपनी सेना को भी मार देता है। हमारे सेनापति ने अपनी सेना को बचाया है, स्वयं घायल हुए हैं, मरे नहीं हैं, घायल हुए हैं। और इसलिए जो जनता का निर्णय है उनको भी स्वीकार किया है, लेकिन घायल है तो मरम्मत करके सब ठीक हो जाएगा। बीजेपी ने प्रदेश में एक बड़ी जीत दर्ज की है और सरकार बनाने की तरफ बढ़ चुकी है। अगर बात करें मसूरी विधानसभा सीट की तो यहां से गणेश जोशी ने जीत दर्ज की और इसी के साथ ही वो लगातार 4 बार विधायक बनने के बाद भी उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया। वो सुबह देहरादून में शहीद स्थल पर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद गणेश जोशी ने कहा कि आज अगर वे विधायक हैं तो इसके लिए जिन शहीदों ने उत्तराखंड बनाने को अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनका श्रेय उन्हीं शहीदों को जाता है। आज कांग्रेस के जो कर्णधार थे, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो, जिस तरह से हारे, मोदी मैजिक
न समाप्त हुआ है न कभी समाप्त होगा। क्योंकि मोदी जी ने हमेशा देश की बात की है, राष्ट्र की बात की है। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार की कभी चिंता नहीं की, आज उनकी माँ वो छोटी सी कोठरी में रहती है, उनका भाई उनका वही अपना पैतृक काम करता है। अगर कोई प्रधानमंत्री अगर होता तो 7 साल के अंदर शायद करोड़ों रुपए के मालिक बन गए होते। आपने गांधी परिवार को देखा होगा। यही कारण है कि आज मोदी जी का मैजिक बरकरार है और उत्तराखंड की जनता का तो ये विशेष लगाव मोदी जी से और मोदी जी का उत्तराखंड से है। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को हराकर जीत हासिल की है। प्रेमचंद अग्रवाल की जीत के बाद उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उनकी जीत के साथ साथ उनको प्रदेश में भाजपा सरकार बनने की खुशी है। 10 मार्च को प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत हासिल करने के बाद में प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। ऋषिकेश विधानसभा में लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश का मिथक तोड़ दिया है। जनता का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि लगातार चौथी बार ऋषिकेश की जनता ने यानी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, और देखिए हर बार मतांतर भी बढ़ता है, इस बार मतांतर भी बढ़ा है, चौथी बार अपना विधायक बनाया है, तो मैं तो उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद कर सकता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है, मेरे नेताओं का धन्यवाद है और तमाम उन शुभचिंतकों का धन्यवाद है जो शुरू से एक चिंता व्यक्त कर रहे थे कि आप ही को आना चाहिए, नहीं तो गुंडा राज हो जाएगा। तो उस नाते भी मैं जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ। हरिद्वार के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने चुनाव जीतने के बाद ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ईवीएम से अगर चुनाव हुए तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने और ईवीएम के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। शहजाद विधायक ने कहा कि ईवीएम का दिन रात पहरा देने के बाद वे चुनाव जीते हैं। इसी के साथ ही खटीमा में कांग्रेस प्रत्याशी को दिन रात पहरा देना पड़ा, जिसकी बदौलत उन्हें जीत हासिल हुई है। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता तो उनकी जीत 25,000 से अधिक मतों से होती। और क्या कुछ कहा सुनिए। भरोसा जताया है, मेरी पार्टी भरोसा जताया है। सबसे तो पहले मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया और चुनाव लड़ने के लिए हौसला दिया। और उस भरोसे पर जनता खरी उतरी है, मैं भी खरा उतरा हूं। जो लक्सर की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मुझे दिया है, उसने अपना और अपने परिवार का विकास किया है। उसने जनता का कोई विकास वहाँ नहीं किया है और जनता ने उसी के खिलाफ वोट दिया है। ये तो ईवीएम का कमाल है जो वो प्रत्याशी आज 24,000 वोट लिए हैं। मैं समझता हूँ कि देश से ईवीएम गायब होनी चाहिए। बैलेट से चुनाव अगर होता तो संजय गुप्ता मैं समझता हूँ 5,000 का प्रत्याशी है। 100% ईवीएम का कमाल है, से होना चाहिए। अगला चुनाव देश में बैलेट से ही होना चाहिए। मेरी 25,000 की लीड थी, वो 11 साढ़े 11 की रहेगी। मैं कैसे बनाऊं वो तो मुझे पता है। उस पर 24 कहाँ से आई वो हिसाब देना पड़ेगा। ईवीएम में खोट है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। साबित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जनता है। उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने प्रदेश में 2/3 बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने वहां पर 48 सीटें जीती है। इसी कड़ी में डोईवाला से ब्रजभूषण गोरोला ने जीत हासिल की है। जीतने के बाद देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचे और साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, विधानमंडल दल का तय होता है। लेकिन जब स्थितियां आएंगी, अभी बहुत से अभी हमसे दूसरे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ से दोबारा मुख्यमंत्री के लिए होंगे, तो हमने कहा अगर ऐसा होगा तो हम सब के लिए खुशी की बात होगी कि भाई हमें डोईवाला में क्या पूरे प्रदेश में उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ईमानदारी से काम किया है और अच्छा काम किया है। और जो हमारी सरकार ने 5 साल में काम किया है, ये उसकी जीत है, विकास की जीत है।
अल्मोड़ा के जगेश्वर विधानसभा में 5 बार कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल को मात देने के बाद में बीजेपी के जगेश्वर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह मेहरा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करते हैं कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में धामी जी के काम और मेहनत से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा आगे वो भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने अल्मोड़े की जनता का, अपने कांग्रेसजन का और समस्त विभागों के कर्मचारियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से क्योंकि ये मैं समझता हूं कि बड़ी ऐतिहासिक जीत है और मैं जो भी मेरे अल्मोड़े के लिए जो मैंने सोचा है, अपना सपना सोचा है, उसके लिए मैं संघर्ष भी करूंगा, उसके लिए लड़ाई भी लड़ूंगा और कोशिश करूंगा जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उससे पूरी कोशिश करके प्रयास करूंगा कि मेरे अल्मोड़ा एक स्वस्थ, सुंदर, स्वच्छ हो और स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन की दृष्टि से और अन्य चीज़ों की से आगे बढ़े। इसके लिए मैं लगातार प्रयास करूंगा, संघर्ष करूंगा। धामी जी के नेतृत्व में धामी जी ने जबरदस्त तरीके का, कुल बहुत कम समय मिला, उस समय में उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके का काम किया। आज उनकी बदौलत और उनकी कृपा से और पूरे उत्तराखंड में बीजेपी आई और बीजेपी हम सब का दुर्भाग्य है। हम तो अपनी जीत को ऐसा लग रहा है कि हम हारा हुआ जैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि धामी एक उत्तराखंड के एक बहुत आदर्श मुख्यमंत्री जिनकी गिनती थी और मैं उनका वैसे भी आभार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।